श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी सदस्यगण, भक्तगण हमारी वचनों को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग सुनेंगे कि लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारा बेटा मरते दम तक हमारा साथ देगा, हमारा भाई हमारा साथ देगा, हमारा पत्नी जीवन भर हमारा साथ देगा, माता पिता भी जीवन भर हमें साथ देगा। इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग सुनेंगे एक विचित्र कहानी, आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। लोगों का भ्रम तोड़ना है। एक व्यक्ति घर का मेन सदस्य, मानो मुखिया, जिसके ऊपर पूरा घर चल रहा है, अगर वो ना कमाए तो घर में आदमी भूखा रह जाए, पैसों का किल्लत आ जाए। उस व्यक्ति को पूरा भरोसा था, पूरा अपना फैमिली पर, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे। यानी मानो इतना भरोसा था कि पूरे गांव में वो घमंड से घूम रहा था कि मेरा फैमिली मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना उसको घमंड हो गया था, क्योंकि वह मेहनती आदमी था। अब कोई किसी को कमा करके खिला रहा है तो उसके ऊपर तो घमंड होना है कि भाई कोई भी मुसीबत आएगा मुझे तो मेरा भाई, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा माँ बाप मुझे साथ देगा। और गांव में फिर फिर करके बोलता भी था वो कि मेरे को अपने परिवार पर घमंड है कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मैंने ऐसा कर्म किया। तो एक संत उसको मिल गए। तो संत मिलने के बाद उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके संत महात्मा उसको आशीर्वाद दिए।
तो बोला बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा हम इसी तरह नौकरी मजदूरी करते हैं। शादी हो गया है? तो हाँ बाबा शादी हो गया है, बीवी है, बेटा है, जवान बेटा है, अभी बेटी है, माँ बाप भी है, भाई है। बोला अच्छा। तो घर में कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन कमा रहा है अभी? बाबा भाई मेरा पढ़ रहा है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, सबका भरण पोषण करता हूँ। तो बाबा बोला औरों को भी बोलो मेहनत करेगा, तुम अकेले क्यों मेहनत करते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारा कौन देखेगा? अपना भी शरीर का ख्याल करो। बाबा ने बोला। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ नहीं होता, जो कुछ होता मेरा परिवार देखते रहता है मेरे को। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा फैमिली मेरे को देखेंगे। बोला कि तुम्हारी फैमिली तुमको देख लेगा, कितना देर तक अगर कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया तो सेवा करेगा। बोला कि इतना किया हूँ बाबा कि वो मेरा जीवन जान तक देने पर तैयार हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है मेरे फैमिली पर। बोला अच्छा। तो हाँ बाबा तो ठीक है, आज तुम्हारा परीक्षा लिया जाएगा, तुम्हारा फैमिली का। अगर तुमको अपने फैमिली पर इतना है विश्वास, आज उनका टेस्ट लिया जाए। तुम्हारे आंखों का पर्दा मैं खोल देता हूँ। बोला वो कैसे बाबा? तो मैं अपना तंत्र विद्या से तुमको मार देता हूँ और तुम्हारे दरवाजे पर ले जा कर के रख देंगे। तो बाबा ने बोला ठीक है बाबा, मेरे को तो विश्वास है मेरे पूरा परिवार पर, मेरे लिए जान भी दे देगा वो लोग, इतना मैं करके रखा हूँ। बोला ठीक है। तो बाबा ने उसको ऐसा मंत्र मार दिया कि वह व्यक्ति घर गया। घर जाने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद वह व्यक्ति मर गया। अब तो घर में सब रोने लगे, कन्ना रूठ होने लगे, गांव समाज भी जुट गया। क्या हो गया भाई? देखो ना अचानक सा मर गया। तो ठीक 1 घंटे के बाद उसी रास्ते से वही महात्मा जा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना है उसी के घर पे। तो महात्मा भी देखने के लिए गया, भाई क्यों रो रहे हैं? तो गांव समाज के आदमी को पहले पूछा कि भाई क्या हो गया? देखिए ना बाबा, वो व्यक्ति मर गया अचानक से, वही एक कमाने वाला था, देखिए ना क्या हो गया अचानक से। थोड़ा हमें भी देखने दो भाई। तब जाकर के वो महात्मा जब उनके पास गए, बोला थोड़ा हमें भी देखने दो। तो देखा बाबा ने, बोला ये तो मर गया भाई।
अब बाबा का पैर पकड़ लिया उसकी औरत, उसकी बेटा। बाबा देखिए ना क्या हो गया बाबा। तो बाबा बोला मैं क्या कर सकता हूँ, जाने वाला तो चला गया, मेरा घर का चिराग था, यही एक व्यक्ति था कमाने वाला, हम लोगों को यही कमा कर खिलाते थे बाबा, अब हम लोग कैसे रहेंगे। तो बाबा ने बोला अगर तुम लोग चाहो तो हम इसको जिंदा कर सकते हैं। तो कैसे बाबा? इसके बदले में घर के किसी एक सदस्य को कुर्बानी देना पड़ेगा। तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है बाबा, किसी तरह हमारा पति को जिंदा कर दीजिए, हमारा बेटा को जिंदा कर दीजिए, हमारा भाई को जिंदा कर दीजिए। तो कुर्बानी का मतलब यह है, यह व्यक्ति जब जीवित होगा तो एक को किसी को मरना पड़ेगा। अब तो सब ऊपर नीचे सोचने लगा, यह क्या मुसीबत आ गई। तो बाबा ने बोला उस व्यक्ति की पिताजी को, आप तो दुनिया देख चुके हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ही मर जाइए, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। तो उसका पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को दुनिया देखना है, अभी मैं बहुत जिंदा रह, जाने वाला तो चला गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई आपका बेटा है, कमाएगा, पूरा फैमिली को खिलाएगा, इन्हीं के ऊपर घर चल रहा था, वह मुसीबत हम लोग देख लेंगे, इसके बदले में हम क्यों मरे। उनका पोता भी बोल रहा है कि दादाजी आप मर जाइए, उसका बेटा भी बोल रहा है कि पिताजी आप मर जाइए, लेकिन पिताजी तैयार नहीं हुए। तब उनके भाई को बोला कि ऐसा करो, आपको तो बहुत कमा करके खिलाए, रुपया पैसा दिया, आप ही कुर्बानी दे दो, आपके तो कोई नहीं, अभी शादी भी नहीं हुआ है, ये बीवी बच्चा फैमिली वाला आदमी है। उसका भाई बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी दुनिया नहीं देखे हैं, मेरे को अभी शादी विवाह करना है। तो भाई भी पीछे हट गए। तब बोला बेटा को, अरे ये तो तुम्हारा पिताजी है, अपने बाप के लिए तो तुम कुर्बानी दे सकते हो, कम से कम अपने पिताजी को तो जीवित कर सकते हो तुम। तो बेटा जानते हो क्या बोला, नहीं 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 नहीं, मेरे को अभी पूरा दुनिया देखना है, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं, मैं क्यों मरूं, मैं नहीं मरूंगा। वह व्यक्ति जो मरा हुआ था उसको सुनने का सांस रखा था कि तुम केवल सुन सकते हो, तुम्हारा फैमिली क्या बोल रहा है। तब जाकर के उनका पत्नी को बोल रहा, तुम तो धर्म की पत्नी हो, यह तुम्हारा पति देव है, इसके लिए तो तुम जान दे सकती हो,
क्योंकि तुम्हारा पालनहार था ये, पति परमेश्वर होता है। अगर इनके रहते में तुम मर गई तो बहुत पुण्य होगा। पति के रहते पत्नी का मर जाना बहुत सौभाग्य की बात है कि पति अपने हाथों से दाह संस्कार करे अपना जीवन संगिनी को, क्योंकि पराये घर से लाए हो उसको निभाना अनिवार्य है तुम्हारा। तो उनका पत्नी बोला नहीं नहीं नहीं, मरने वाला तो मर गया, बेटा है ना मेरा, वही कमाकर मुझे खिलाएगा, जाने वाला चला गया। मानो पूरा फैमिली उसका साइड हो गया। तो बाबा बोला तब तो कोई उपाय नहीं है, अब क्या किया जाए। तो ठीक है मैं ही मर जाता हूँ। अब इतना जब बोले तो पूरा फैमिली बोले ठीक, हाँ बाबा, हाँ बाबा, आप ही मर जाइए, आप क्या कीजिएगा इस दुनिया में जीकर, आपको कौन रोने वाला है, कौन देखने वाला है, आपका दाह संस्कार हम लोग अच्छे से कर देंगे बाबा, आप ही चले जाइए इस दुनिया से। तो बाबा ने कमंडल से जल निकाला, अपने शरीर के ऊपर छिड़क लिया और बाबा लेट गया। जब बाबा लेट गए, सांस को रोक लिए, ये व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उतना बात बतलाया गया था मैं ऐसे ऐसे करूँगा तुम उठ के खड़ा हो जाना। जब उठकर खड़ा हो गया तो अब उधर से वो दौड़ते हैं, उधर से वो दौड़ते हैं, मेरा पति जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा भाई जिंदा हो गया। उस व्यक्ति ने क्या किया जानते हो? सबको धक्का मार के भगाया। तब बाबा को हाथ पकड़ करके उठाया, उठा करके बाबा के चरण पकड़ करके बोला कि बाबा आज आप हमारा आँख खोल दिया, मैं तो एक अंधेरे की रूम में जी रहा था, आज आपने मेरे को रोशनी दिखा दी। जिस परिवार पर मैं पूरा घमंड के साथ गांव में घूम रहे थे कि मेरे लिए इन लोगों ने जान तक भी दे देगा, एक बार भी सोचा तक भी नहीं जान के बारे में। बाबा आप धन्य हैं जो मेरा घमंड तोड़ दिए। ये फैमिली जो है, मेरा पत्नी भी जो है, मेरा बेटा जो भी है, सिर्फ पैसे से प्यार करती है। पैसा देना बंद कर दो तो निकम्मा साबित हो जाओगे, कोढ़ी साबित हो जाओगे, कहेंगे कुछ कमाता नहीं है, घर में बैठे रहता है। आज बाबा आपने हमें अपना जीवन का रास्ता दिखा दिया कि पत्नी क्या होता है, बेटा क्या होता है, माँ क्या होता है, बाप क्या होता है, सब मतलबी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेला ही जाना पड़ेगा। अपना स्वयं रक्षा करो। इतना ही बोल करके इस वाणी को विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।